नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। इस बार बिहार चुनाव का परिणाम आ चुका है। लंबे समय तक गिनती के बाद जो है बिहार का चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में सबसे अहम चीज़ ये रही है कि एग्जिट पोल भी फ्लॉप रहा है, ओपिनियन पोल भी फ्लॉप रहा है। आपने देखा होगा कि ओपिनियन पोल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई गई थी और उसके बाद जब एग्जिट पोल आया था तो तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई थी। मगर अब जब जो है परिणाम घोषित हो गए और ये सारा रिजल्ट सामने आ गया है, बिहार का पूरा जो है आप कह सकते हैं कि समीकरण क्या था, कितने सीट किसको मिले, वो सारा चीज़ अब सामने आ गया। तो उसमें एक चीज़ बड़ी अहम आई कि इस बार नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए और चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का तो चिराग बुझा ही दिया, साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी चिराग बुझा दिया। 245 विधानसभा सीटों के लिए बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव को भले ही 110 सीट मिले हो, मगर तेजस्वी यादव की राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में आप अगर जाएंगे तो एनडीए गठबंधन में 125 सीट मिला, यानी 15 के फर्क से इस बार जो है बिहार में सरकार बनेगी। एक कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप समझिए कि पार्टी वाइज किसको कितने सीट मिले हैं और उस पर जो है पार्टी वाइज के साथ साथ मैं आपको वोट शेयर दिखाऊंगा। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैबिनेट एक तरफ था तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 31 वर्ष के अकेले लीडर थे जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर जो, और सबसे ज़्यादा अगर आप भीड़ की बात कहें तो तेजस्वी यादव के रैली में निकले को देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 में जिस तरह से 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, उसके पूरा न होने पर जो है युवाओं के अंदर थोड़ा सा आक्रोश जरूर देखने को मिला था। मगर जैसे तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का जो है ऑफर लोगों को दिया, उसके बाद 19 लाख नौकरी का ऑफर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया, तो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल ये खड़ा हो गया कि जब 10 लाख नौकरी तेजस्वी ने दिया तो उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से मिलेंगे। मगर जब भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरी का जब ऑफर दिया, बिहार की जनता को सौगात दिया, तो उस पर भी कई सारे सवाल खड़े। वैसे जनता ने जो है इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को चुना जरूर है, मगर वोट शेयर अगर आप देखेंगे और राजद को देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल बनकर उभरी है। और एक चीज़ और बड़ी अहम है कि इस 15 सीटों से जो है राजद पिछड़ी रह गई, यानी महागठबंधन पीछे रह गया। और 25 से 20 ऐसी सीटें जहां पे 400 से लेकर 500 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी या जो आप कह सकते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं। दूसरी तरफ इस बार के चुनाव में सबसे अहम ये रहा कि असदुद्दीन ओवैसी मतलब एआईएमएम के जो सीट है इस बार तब 5 आ गए और साथ ही साथ बीएसपी के सीट 1 आया। और दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जो है पूरा इस मरतबा सुथरा साफ हो चुका है, बिहार में एक भी सीट नहीं मिला। कांग्रेस का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा है, मगर आप अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट का परफॉर्मेंस अगर आप एवरेज के हिसाब से देख रहे हैं तो कांग्रेस से बेहतर था और अपने ज़मीनी स्तर पर लेफ्ट ने काम किया। अब आपको समझाते हैं कि किसने कितना सीट पाया और किसका वोट शेयर क्या रहा है। सबसे पहले अगर आप आइएगा तो जो है सरकार बनाने के लिए 122 सीट चाहिए, जिसमें जदयू प्लस यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को 125 सीट मिले, राजद को 110 मिले, चिराग पासवान को सिर्फ 1 सीट मिला है। मगर चिराग पासवान ने 1 सीट ज़रूर हासिल किया है, मगर दूसरी तरफ अगर आप नीतीश कुमार को देखेंगे तो नीतीश कुमार के बहुत सारे सीट को चिराग पासवान ने हरवा दिया, क्योंकि पिछले कई महीनों से जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान में आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे, तो उस पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार का इस मरतबा नैया ज़रूर डूबेगी। एक बात तो बड़ा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये कह दिया था कि इस मर्तबा के चुनाव में चाहे हमारी सीट जितनी भी आए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। मगर कल जब इंटरव्यू चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर और बंगाल के जो है आप कह सकते हैं कि इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से जो एक बात सामने आई वो ये आई कि उनके मन में भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस मर्तबा का मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। वैसे एक चीज़ है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा था कि अंत भला तो सब भला, अंत तो भला हुआ मगर बहुत कमज़ोर भला हुआ है। और मुझे लगता है कि शायद इसके बाद जो है बिहार की राजनीति में जो है तेजस्वी यादव एक ऐसे लीडर बनकर सामने आए हैं जो अब जो है भारतीय जनता पार्टी या आप कह सकते हैं कि जदयू के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनकर सामने आए। अब आप समझिएगा कि सीट किसको कितने मिले अगर आप पार्टी वाइज से देखते हैं तो किस सीट किसके कितने पड़े हैं। और दूसरी चीज़ सबसे अहम यह है कि इस इलेक्शन में एक चीज़ बड़ा अहम हो गया है कि जिस तरह से यादव का वोट था लगभग 68 से 70% यादव का वोट इस मरतबा तेजस्वी को पड़ा है। वही वोट अगर लोकसभा इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को जाता है। मगर इस बार जो बड़ी जाति का जो समीकरण था बिहार में वो इस बार जो है तेजस्वी के पक्ष में नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 19% बड़ी जाति जिसमें आप भूमियार कह सकते हैं जिसने तेजस्वी यादव को वोट किया, बाकी बड़ी जाति के जितने लोग हैं सबने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। वोट शेयर आप
आप जो है पार्टी लेवल पर समझिएगा। सबसे पहले आइए कि तेजस्वी का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा इस बार बिहार की राजनीति में, वो बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रहा है। भले ही सरकार में नहीं आए और आप कह सकते हैं कि जीतते जीतते हार गए और भारतीय जनता पार्टी हारते हारते जीत गई है, क्योंकि जिस तरह का समीकरण चल रहा था, ना तो दिल्ली में पटाखे जल रहे थे, ना ही पटना में पटाखे जल रहे थे। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोल तो ज़रूर दिया है, मगर नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री के रूप में उस भूमिका में होंगे जो वो पहले पिछले 15 वर्षों से होते थे। आप समझिएगा, पार्टी सीट के हिसाब से आपसे बताता हूँ। 5 सीट AIMM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को मिली है, 5 सीट जो है किशनगंज के इलाके से आते हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि आप मायावती को 1 सीट मिले है। 74 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीट मिला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 2 सीट मिला है। 12 सीट जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिन को मिला, लिबरेशन का जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, सेकुलर को 4 सीट मिले हैं। साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट जीता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19 मिला, जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट मिला, जो मुझे लगता है कि इस मर्तबा जो है बहुत कमज़ोर स्थिति में है। लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिला है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल इस बार जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उनको 75 सीट मिला है। और उसके बाद आप अगर आएंगे तो विकास इंसान पार्टी जो VIP पार्टी, उनको 4 सीट मिला है। और फिर उसके बाद जो है एक बड़ी अहम इस बात इस चुनाव में ये देखने को मिला कि जितनी भी छोटी पार्टी थी, सबको जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत जो है नेतृत्व ज़रूर तैयार किया था, मगर उसमें किस तरह से जो है वोट शेयर बढ़ा है वो देखना होगा। वैसे हिंदुस्तानी यानी हम जो है जो जीतन मांझी, उनको 4 सीट मिला। तो ये सारा आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव में सिर्फ 2 ही चीज़ चल रहा था। पहला चीज़ ये चल रहा था कि तेजस्वी यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार इस पूरे चुनाव में कहीं पर नहीं थे और उनके जब चुनाव प्रसार का टाइम चल रहा था तो उनके कई सारे रैलियों में उनके ऊपर आलू फेंक दिए गए और उसके बाद प्याज फेंक दिए गए। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के रैली में जिस तरह की भीड़ हो रही थी, उससे भारतीय जनता पार्टी को मन में असंतुष्टि ज़रूर आ रही थी। मगर अब चूंकि जब बिहार की जनता ने उनको चुन लिया है तो 19 लाख नौकरी के जो है एक्सपेक्टेशन में भारतीय जनता पार्टी पर जो है युवा किस तरह से अपना भरोसा दिखाएंगे। वैसे 2 लाख नौकरी अब तक लोगों को मिला नहीं है और जो पैंडेमिक चला था उसमें लगभग 6 करोड़ नौकरियां लोगों के हाथ से निकल गई। आप वोट शेयर पर आएंगे कि वोट शेयर कितना, इस बार भी जो है तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा वोट शेयर पड़ा है और जिस तरह से बिहार की राजनीति में उनको सबसे ज़्यादा वोट शेयर पड़ा है, उससे ये पता चलता है कि वो जो है सबसे बड़ी पार्टी थी और जनता की सबसे पहली पसंद थी। मगर यादव फैक्टर होने की वजह से लगता है कि भूमियार और ब्राह्मण और जितने भी बड़ी जाति का वोट था उनको नहीं पड़ेगा। वोट शेयर आप देखिएगा, सबसे AIMM को जो है 1.5% वोट मिला है, BJP को 19.5% वोट मिला है, BSP को 1.5% वोट पड़ा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग 10% वोट पड़ा है, जदयू को 15% वोट पड़ा है और उसके बाद जो JMM को 0.6% वोट पड़ा है। और एक चीज़ और आपको बताते हैं कि LGP को 5.5% वोट पड़ा है, NCP को 0.23%, नोटा को इस मरतबा अच्छा वोट पड़ा है यानी कि लगभग 2% नोटा को वोट पड़ा है, राजद को 23.5% वोट पड़ा है और RLSP यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनको जो है 2% वोट पड़ा। वो एक अलग बात है कि वो सरकार नहीं बना है, एक भी सीट जीत नहीं पाए, यहाँ के उपेंद्र कुशवाहा खुद भी अपना सीट नहीं जीत पाए। और दूसरी तरफ अगर अदर में आएंगे तो वहाँ पर लगभग 18%, 19% जो है वोट पड़ा, जिसमें अदर्स में आप जितने भी इंडिपेंडेंट हैं सबको जोड़कर देख सकते हैं, या ऐसी पार्टियां जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं थे, जैसे पप्पू यादव की पार्टी हो गई या आज़ाद समाज पार्टी हो गई या प्रूलर पार्टी हो गई, ये सब गठबंधन में शामिल नहीं थे। अब बिहार की जो है राजनीति में उथल पुथल तो ज़रूर चल रहा होगा, इसलिए चल रहा है क्योंकि वैसी 5 सीट, दूसरी तरफ 110 सीट तो 115 यहाँ हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे मतलब के पूरा बहुमत मिला, प्रचंड नहीं कह सकते मगर बहुमत मिला है, तो अब सरकार में वही फॉर्मेशन आएगी। आप देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का जो है क्या क्या सीट मिलते हैं, क्या क्या मिनिस्ट्री मिलती है और जदयू क्या रखती है मिनिस्ट्री। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में इस मर्तबा बड़े भाई की भूमिका में, और इस बड़े भाई की भूमिका में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार को किस तरह का स्कोप मिलता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको काम करने के स्कोप देती है। मैं रज़ा अंसारी आपको कोलकाता से अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ता हूँ किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।